अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वैसे तो दुनिया में बुरे से बुरा आदमी भी सुधर सकता है, लेकिन बेबी बाजी और अरीबा के सुधरने का कोई चांस नहीं है। ये दोनों अभी भी मारिया को बर्बाद करने में तुली हुई है। फहद अरीबा को कहता है कि अरीबा, मैंने कभी भी रिश्ते में बेवफाई नहीं की, लेकिन तुमने बहुत की है। इसलिए जिस तरह मैं अजियत से गुजर रहा हूँ, तुम भी वैसे ही गुजरोगी एक दिन। और जब तुम्हारी बेवफाई के सारे सबूत मैं तुम्हारी फैमिली को दिखाऊंगा, तो देखना तुम्हारे साथ मारिया से भी बदतर सलूक होगा। जिस तरह तुमने मारिया को घर से निकलवाया था, सब घर वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और तुम सब की नज़र में बुरी बन जाओगी। तुम क्या समझती हो कि तुम कभी भी अजियत का सामना नहीं करोगी? तुमने सबको नाखुश किया है, सबको तकलीफ़ दी है, और तुम भी इस तकलीफ़ से एक ना एक दिन ज़रूर गुजरोगी। लेकिन जब खाला अम्मी उसे लेने जाती हैं तो वो घर आने से मना कर देती है और कहती है कि खाला अम्मी, मैंने अपनी शर्त आप लोगों के सामने रख दी थी कि अब मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो मेरी एक शर्त है, जब वो आप घर छोड़ देंगी। खाला अम्मी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और कहती हैं कि अरीबा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि नूर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो बहुत परेशान होती है, वो हर वक्त मम्मा मम्मा कहती रहती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर चलो। वो उसकी अम्मी भी उसे समझाती हैं, लेकिन वो किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। उसकी खाला अम्मी कहती हैं, अब तो मैंने तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ लिए हैं, इससे बढ़कर क्या होगा, इसलिए बेहतर होगा तुम घर चलो। उसकी अम्मी भी कहती हैं कि बेटा तुम घर चले जाओ। वो कहती है कि नहीं, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सब ले सकती हूँ, इसलिए आप मुझे आपको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब वो उस अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो कहता है कि अरीबा, तुम्हें घर वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किस्मत ने तुम्हें एक बार फिर से मौका दिया है अरीबा। तुम सोचो, तुम जैसी लड़की ये सब डिज़र्व ही नहीं करती। जो तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कर रहा है, वो लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। वो कहती है कि हाँ, मेरा भी सब्र ख़त्म हो चुका है, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। इसी तरह से बेबी बाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसके हस्बैंड अपनी फ्रेंड नताशा की बर्थडे पे चले जाते हैं, लेकिन ये बात बेबी बाजी को मालूम हो जाती है। वो ये सब सुन के बहुत नाखुश होती है और अपने हस्बैंड से कहती हैं, जब तुम ये बात जानते हो कि वो औरत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, तो फिर तुम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? और इतना ही नहीं, तुम उसके घर चले गए। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? मैं तुम्हें ये सब कुछ अब दोबारा नहीं करने दूंगी। मैं अब अपने भाई को कहूँगी कि वो तुम्हें जॉब से भी निकलवा दें। वो कहते हैं कि बेबी बस कर दो, क्यों सबकी दुश्मन बनी हुई हो? हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम ये सब डिज़र्व ही नहीं करती। इसी तरह बेबी बाजी अपनी अम्मी को ये सब बताती हैं कि इनके सारा ऐसे कर है। वो कहती हैं कि बेबी तुम चुप कर जाओ, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? लेकिन वो कहती है कि अम्मी, ये सब कुछ मारिया की वजह से हो रहा है। उसकी अम्मी कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मारिया की वजह से नहीं। अजय तुम्हारी बात नहीं सुनता। वो कहती है कि हाँ, मैंने क्या किया है? उसकी अम्मी कहती हैं, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जो तुम्हारी बात मानकर मैंने अज़्ज़त की मंगनी अंबर से तोड़ दी थी। जितना वो अंबर के पीछे, वो कहती है, दीवाना था, वो इससे ज़्यादा मारिया के पीछे तो नहीं है। मारिया उससे बात नहीं मनवा सकती, लेकिन अंबर उससे बात ज़रूर मनवा लेती, इसलिए मैंने ये रिश्ता ख़त्म किया था। आपको क्यों पड़ी हुई है अंबर की? वो कहती है कि नहीं, अंबर बहुत अच्छी लड़की थी और वो हमारी हर बात मानती थी, लेकिन मारिया तो हमारी एक बात भी नहीं सुनती और अजद अब उसके पीछे दीवाना हो गया। वो कहती है कि अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया। जल्द अज जल्द ये इस घर से चली जाएगी। उसके अम्मी कहते हैं, क्यों अब भाई का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? जो होना था वो तो हो गया, तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन बेबी बाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो मारे के पास आती हैं और कहती हैं कि आइंदा अगर तुमने मेरे आगे ज़ुबान चलाने की कोशिश की तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए। वो कहती हैं कि बेबी बाजी, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? वो कहती हैं कि इंजाम को तो छोड़ो, अभी तो आगाज़ हुआ है। देखो मैं आखिर तुम्हारे साथ करती क्या हूँ? तुमने जो हमारे साथ किया है, तुम ये सब डिज़र्व करती हो। वो कहती है कि बाजी, मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, जैसे आप कहती हैं वैसे करती हूँ। मैंने अम्मी और आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता। वो कहती है कि नहीं, तुमने हमारे भाई को हमारे ख़िलाफ़ कर दिया और ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया
تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔